तोबीत का जीवन चरित। तोबीत तोबिएल का पुत्र था। तोबिएल अनानिएल का, अनानिएल अदुएल का, और अदुएल गबाएल का पुत्र था, जो असाएल के कुटुंब और नफ्ताली के वंश का था। वो अस्सूरी राजा शल्मन एसेर के राज्यकाल में बंदी बनाकर तिब्से से निर्वासित किया गया। तिब्से ऊपरी गलीलिया के कादेश नफ्ताली के दक्षिण में, आशेर के ऊपरी भाग में तथा फोगोर के पश्चिम में अवस्थित है। मैं तोबीत जीवन भर सन्मार्ग पर चलता रहा और धर्माचरण करता रहा। मैंने अपने उन भाई बंधुओं को बहुत से भिक्षादान दिए जो मेरे साथ अस्सूरियों के देश के निनवे नगर में निर्वासित किए गए थे। जब मैं छोटा था और स्वदेश इज़राइल में रहता था, तो मेरे पूर्वज नफ्ताली का पूरा वंश दाऊद के घराने और यरूशलेम से अलग हो गया था। यद्यपि यरूशलेम नगर इज़राइल के सब वंशों में से चुना गया था और वहाँ मंदिर, ईश्वर के निवास का निर्माण और प्रतिष्ठान किया गया था, जिससे इज़राइल के वंश वहाँ युग युगों तक यज्ञ चढ़ाएं। मेरे सब भाई बंधु और मेरे पिता नफ्ताली के सब वंशज गलीलिया के सब पहाड़ों पर उस बछड़े को यज्ञ चढ़ाते थे, जिसे इज़राइल के राजा यरोबआम ने दान में बनवाया था। परंतु मैं अकेला बार बार पर्वों के अवसर पर यरूशलेम जाया करता था, जैसा कि इज़राइल के लिए सदा बना रहने वाला आदेश है। मैं प्रथम फल, पहलौठे बच्चे, पशुओं का दशमांश और भेड़ों का पहला कटा हुआ ऊन ले जाया करता और वेदी पर ये चीज़ें हारून वंशी याजकों को दिया करता। मैं गेहूँ, अंगूरी, तेल, अनार और अन्य फलों का दशमांश यरूशलेम में सेवा करने वाले लेवियों को दिया करता। दूसरा दशमांश बेचकर प्रति वर्ष यरूशलेम में खर्च करता। तीसरा दशमांश मैं अनाथों, विधवाओं और इज़राइलियों के यहाँ रहने वाले नवदीक्षित परदेशियों को दिया करता। मैं उसे लाकर प्रत्येक 3 वर्ष बाद उन्हें देता था और हम मूसा की संहिता के आदेश के अनुसार उसे खाते थे। मेरी दादी दबोरा ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था, क्योंकि मेरे पिता मुझे अनाथ छोड़ गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा विवाह अपने कुटुंब की अन्ना नाम की कन्या से हुआ। उससे मुझे टोबियाह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब मैं बंदी बनाकर अस्सूरों के देश लाया गया, तो मैं नीनवे आया। मेरे सभी भाई बंधु और मेरे सब कुटुंबी विजातियों का भोजन खाते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं अपनी सारी आत्मा से अपने ईश्वर को याद करता था। इसलिए सर्वोच्च ईश्वर ने मुझे शल्मन एसेर का कृपा पात्र बनाया और मैं उसके लिए सब सामान खरीदता था। मैं मेदिया देश में यात्रा करते हुए उसकी मृत्यु के समय तक उसके लिए सामान खरीदता था। एक बार मैंने मेदिया के रागय में
गब्रिया के भाई बगाएल के यहाँ थैलियों में 10 मन चांदी रखी। शल्मन एसेर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सन्हेरीब उसकी जगह राजा बना। उस समय राजमार्ग आरक्षित थे, इसलिए मैं फिर मेदिया नहीं जा सका। शल्मन एसेर के शासनकाल में मैंने अपनी जाति के भाई बंधुओं का बड़ा उपकार किया। मैं भूखों को भोजन दिया करता और नंगों को वस्त्र। जब मेरी जाति का कोई व्यक्ति मर जाता और मैं देखता कि वो नीनवे की 4 दीवारी के बाहर फेंक दिया गया है, तो मैं उसे दफनाता। जब राजा सन्हेरीब को यहूदिया से भागना पड़ा, क्योंकि स्वर्ग के ईश्वर ने उसे उसकी ईश निंदा के कारण दंडित किया था, तो वो क्रुद्ध होकर बहुत से इज़राइलियों को मरवा डालता था और मैं उनके शव छिपाकर दफना देता। जब राजा उनके शव ढूंढवाता तो वे उसे नहीं मिलते। नीनवे निवासियों में से किसी ने जाकर राजा को बताया कि मैं उनको दफनाता हूँ, इसलिए मैं छिप गया। जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे मारने के लिए ढूंढा जा रहा है, तो मैं डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबिया के सिवा अब मेरे पास कुछ न रहा। 40 दिन भी नहीं बीते थे कि राजा के 2 पुत्रों ने उसका वध किया और वे अराराट पर्वत श्रेणी में भाग गए। उसके स्थान पर उसका पुत्र एसर हद्दोन राजा बना। उसने मेरे भाई अनाएल के पुत्र अहीकार को अपने समस्त कोष का प्रबंधक बनाया, जिससे वो सारे क्षेत्र का प्रशासक बना। अहीकार ने मेरी सिफारिश की और मुझे फिर से नीनवे आने की अनुमति मिल गई। अहीकार अस्सूरी राजा सन्हेरीब का भोज प्रबंधक, दीवान और खजांची रह चुका था और एसर हद्दोन ने उसे फिर नियुक्त किया था। वो मेरा संबंधी था।